नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेहद ही टेस्टी और क्रिस्पी पार्टी स्नैक सोया चॉपस्टिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी सभी डिशेस का जो कुकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही इजी रखते हैं, जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है और घर पे ही इसे फॉलो करके अपनी डिश तैयार कर सकता है। ये हमारी डिश के 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स है स्टिक्स। आप इसमें चाट स्टिक्स या आइसक्रीम स्टिक्स किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल व्हीट फ्लोर, बॉयल किए हुए सोया चंक्स और भीगे हुए सोयाबीन्स। अब हमने सोयाबीन्स का एक थिक पेस्ट तैयार करके रख लिया है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है और इसे थिक ही रखा है। हमने अपनी डिश में नॉर्मल व्हीट फ्लोर का यूज़ किया है, मैदे का यूज़ नहीं किया है। और हमारे जो बॉईल किए हुए सोया चंक्स थे उसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लिया है और बेहद ही बारीक कर लिया है। अब हम एक बड़े बाउल में इन तीनों चीज़ों को मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, रेड चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, आमचूर पाउडर। इन सभी को मिक्स करके हम डो तैयार कर लेंगे। हमारा डो बहुत ही कड़ा या बहुत ही मुलायम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस डो तैयार करें और अच्छी तरह से इसकी रोटी बना लें। रोटियां बहुत मोटी या बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल शेप की। अब हम इसे रिबन के शेप्स में कट कर लेंगे। रिबन्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा मोटे या पतले नहीं होने चाहिए, नॉर्मल साइज़ के होने चाहिए। अब हम इन रिबन्स को अलग अलग करके जो हमारी स्टिक्स हैं उस पर अच्छी तरह से रोल करेंगे और स्टिक्स को हाफ कवर करेंगे। देखिए, इस प्रोसेस को ध्यान से करें जिससे हमारे स्टिक्स खुले नहीं। अब हमने इस तरह से 4 स्टिक्स तैयार कर लिए हैं और ध्यान रहे कि एंड को आप अच्छी तरह से स्टिक कीजिए कि हमारी जो स्टिक्स हैं वो खुले नहीं और बिल्कुल अच्छे तरीके से बाइंड रहें। अब हमने एक पैन में पानी बॉईल कर लिया है। पानी इतना रखिएगा जिससे कि आपके जो स्टिक्स हैं वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाएं। अब हम अपने पैन में अपने स्टिक्स को अच्छी तरह से प्लेस करेंगे कि ये दोनों साइड से पक जाएं। इस प्रोसेस में हमें ध्यान देना होगा कि हमारी स्टिक्स बिल्कुल भी खुलने ना पाए और इसे 5 से 10 मिनट तक हमें अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है कि हमारी स्टिक्स बिल्कुल भी कच्ची ना रह जाएं। इसे निकालकर थोड़ी देर आप इसे ठंडा होने दें। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं तो फिर इन्हें निकालकर डीप फ्राई करें। याद रहे, दोनों साइड से पलटते हुए हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे और बिल्कुल गोल्डन होने तक इसे फ्राई करें। इसे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कीजिएगा जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी बने। देखिए, हमारी स्टिक्स बिल्कुल ब्राउन होने लगी हैं। जितनी क्रिस्पी बनेगी, जितनी अच्छी तरह से फ्राई होगी, उतनी ही ये टेस्टी लगेगी। तो लीजिए, तैयार है हमारी क्रिस्पी सोया चॉपस्टिक्स। हम इन स्टिक्स को किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे टोमेटो रेड चिली डिप के साथ सर्व किया है। आप इस डिश को कहीं भी किसी भी पार्टी के
में स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।